No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Go ahead. आइए हम हिंदी में पढ़ें। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Masters, the war for the throne. जो विषय आज मैं आपके सामने मैं लेकर आना चाहता हूं वो ये है, दो स्वामी सिंहासन के लिए युद्ध। Yeah, all complete off this FL and all. Yeah, let them see that. Two masters. दो स्वामी, Two masters. दो स्वामी। Jesus said two masters. और यीशु ने कहा दो स्वामी, Two masters. दो स्वामी, The war for the throne. सिंहासन के लिए युद्ध। Here is Jesus, यहाँ पर यीशु है and here और यहाँ पर is Mammon. और यहाँ पर वो धन है। Two masters. दो स्वामी। Very important thing, सबसे जरूरी बात, because this is the end time deception, क्योंकि ये अंत के समय का धोखा है and it's going to, deceive many of us. और ये हम में से बहुतों को भरमाने वाला है। So before devil deceive us, I want to deceive the devil today, सो इससे पहले कि शैतान हमें भरमाए, आज मैं उसे भरमाना चाहता हूँ, so that you know the truth, ताकि आप सच्चाई जान लें and the truth shall set you free. और सच्चाई जो सत्य है वो आपको आजाद कर दे। Hallelujah. हालेलुया। आगे बढ़ें। Jesus said, यीशु ने कहा no man can serve two masters. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, You cannot serve God and mammon. और तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So let me clarify this first of all. तो सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ बताना चाहता हूं। I am not here to talk about money. मैं यहाँ पर पैसे की बात नहीं करने आया हूं। This sermon ये प्रचार is not going to deal with the finance. और ये आर्थिक चीजों से नहीं निपटने वाला। I'm not going to talk about the money. मैं पैसे के बारे में बात नहीं करूंगा। I'm going to talk about the worship. मैं आराधना के बारे में बात करने वाला I'm हूं। going to talk about the thrones. मैं सिंहासनों के बारे में बात करने वाला हूं। Jesus was not discussing the budgeting here. और यीशु मसीह यहाँ पर किसी खर्चे के बारे में बातचीत नहीं कर रहे थे। He was exposing a spiritual war over the human heart. मनुष्य के दिलों के ऊपर एक युद्ध जो चल रहा है उसको खोलने के लिए वो बात कर रहे हैं। The Lord is exposing something. प्रभु कुछ खोल रहे हैं। He's revealing something. वो कुछ बात प्रकट कर रहे He's हैं। opening something. वो कुछ खोल रहा है And He's giving us a secret. और वो हमें एक रहस्य दे रहा है That you shall know the truth, otherwise you will be deceived. कि तुम सत्य को जानो, नहीं तो तुम भरमाए जाओगे। He is not talking just about money. और वो केवल पैसे की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, He's not talking about finance. वो आर्थिक चीजों की बात भी नहीं कर रहा है। He's talking about who is ruling your heart. वो ये बात कर रहा है कि तुम्हारे दिल के ऊपर किसका राज है, Who do you worship? और तुम किसकी आराधना करते हो। Who? किसकी? Let's notice something mysterious here. आइए कुछ रहस्य में यहाँ पर जानें। Jesus did not say you cannot serve God and Satan. यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम परमेश्वर और शैतान की सेवा नहीं कर सकते। He could have said that. और हो सकता था कि उसने वैसा वो बोल सकता था, Because Satan is also a master. क्योंकि शैतान भी एक स्वामी है। So he could have said, oh, you cannot serve God and Satan. तो उसने ये हो सकता है कि ये बोला होता कि तुम परमेश्वर और शैतान की सेवा नहीं कर सकते, But he didn't say Satan. लेकिन उसने शैतान नहीं बोला। He mentioned a word called mammon. उसने एक शब्द यहाँ पर बोला जिसको मैमन बोला गया है, धन का लोभ। And sadly, this word is not in the Hindi Bible. और दुख की बात यह है कि हिंदी बाइबल में आपको ये शब्द नहीं मिलेगा। So Hindi Bible people, please write the word mammon. सो हिंदी जो बाइबल वाले जो लोग हैं, आप मैमन शब्द को लिख लीजिए, Because the right word for this is mammon. क्योंकि जो सही शब्द है इसका वो है मैमन। I'll tell you. और इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। Mammon. Why would Jesus place mammon as God's rival? और क्यों यीशु मसीह परमेश्वर के दुश्मन के लिए एक मैमन का शब्द का इस्तेमाल कर रहा है? God is comparing himself as a master
to another master, and this master is called Mammon. और परमेश्वर अपने आप की तुलना, अपने स्वामी होने की तुलना एक दूसरे स्वामी से करता है जिसको वो मैमन बोलता है। What God wants to tell us, परमेश्वर क्या कहना चाहता है? there is one thing in life that can take my place, and its name is Mammon. और जीवन में एक ऐसी चीज है जो मेरे स्थान को ले सकती है, और वो है एक मैमन। Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? He says, वो कहता है no other sin कोई और पाप नहीं, can take my place. वो मेरी जगह नहीं ले सकता। Nobody कोई भी नहीं, can take my place. वो मेरी जगह नहीं ले सकता है। But one thing लेकिन एक चीज है, can take my place वो मेरी जगह ले सकता है in your heart. तुम्हारे दिल में। It's Mammon. वो है मैमन। What is Mammon? मैमन क्या है? What is it? Let's try to understand. आइए समझने की कोशिश करें इसे। Because Mammon is not merely money. क्योंकि मैमन केवल पैसा नहीं है। Mammon is a spiritual power seeking what belongs only to God. Trust. क्योंकि मैमन वो ये ढूंढता है कि जो कुछ परमेश्वर का ही है उसके ऊपर वो राज करे। Exactly. In the Bible, Mammon is not a person but a personification of wealth or riches. और बाइबल में जो मैमन है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दर्शाया गया, लेकिन धनवान होने को, बहुत संपत्ति होने को दिखाया गया है। We see Jesus using the word Mammon twice in the Bible. हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने इस मैमन शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया है। Number 1, सबसे पहला, here's Matthew 6:24. और यहाँ पर मत्ती 6:24 में। Number 2, दूसरा, Luke 16:13. और लूका 6:13। What Mammon means? और मैमन का क्या अर्थ है? The word comes from an Aramic term called Mammona. और ये एक अरेमिक शब्द से आता है, मैमोना से। Means इसका मतलब है money, पैसा, wealth, संपत्ति or possession. या फिर जायदाद। Once again, और एक बार फिर से, Mammon is not just money. मैमन का अर्थ केवल पैसे के बारे में नहीं है। Mammon means मैमन का अर्थ है money, पैसा, wealth, और संपत्ति या जायदाद, and possession. और हमारी जायदाद। And Jesus says, और यीशु कहते हैं, He says this Mammon represent material wealth as a rival master to God. और यीशु ये कहता है कि परमेश्वर के दुश्मन के रूप में, भौतिकवाद चीजों में ये एक दुश्मन का, एक बैरी का काम करता है। So the Bible itself does not describe Mammon as demon or a specific being. सो आप देखिए, बाइबल खुद यहां पर इस मैमन को किसी एक व्यक्ति या दुष्टात्मा के तरीके से नहीं बताती है। But लेकिन when we go further, जब हम आगे जाते हैं, we see later Christianity, especially in medieval age, they personified Mammon as a demon of greed. और बाद में जाकर जब लोग इसको और भाषाओं में इसको अनुवाद करने लगे, बाद में लोगों ने आगे आने वाले युग में उन्होंने लालच की आत्मा, लालच के देवता के रूप में इसको बोला। Yes. Greed or love of money. पैसे का लोभ या लालच, Or trust in wealth instead of God. परमेश्वर पर, या फिर इसको इस तरीके से भी बोला गया कि परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय पैसे पर भरोसा रखना। You got little clarity, I think. थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है। How many are understanding what I'm saying? आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? I'm not dealing with money. मैं पैसे की बात यहां नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी। I am dealing with the lordship. मैं यहां पर प्रभुता से बात कर रहा हूं। I'm dealing with who is ruling your मैं life. ये बात आपसे कर रहा हूं कि आपके जीवन पर किसका राज है, कौन प्रभुता किए हुए है, What can take you back? कौन है जो आपको, क्या चीज है जो आपको पीछे What लेकर जा can सकती है, distract you? क्या चीज है जो आपके ध्यान को भटका Are you ready सकती to है? listen, church? क्या आप तैयार है सुनने के लिए कलीसिया? Amen. आमीन। Somebody wave your hand, say amen. कोई अपने हाथ को हिलाए और आमीन कहे। Praise God. प्रेज गॉड। Touch your neighbor, say God is going to talk to us. अपने पड़ोसी को छूकर कहें कि परमेश्वर हमसे बात करने वाला है, परमेश्वर हमसे बात करने वाला है। Amen. आमीन। Now listen very carefully. अब सुनिए बड़े ध्यान से। It's not just money.
ये केवल पैसा नहीं है, it is wealth enthroned. और ये जायदाद है जो सिंहासन पर पहुंच जाती है, It is a security apart from God. और ये वो सुरक्षा है जो परमेश्वर से नहीं है। कुछ ने सुना और कुछ ने खो दिया। फिर से, it is a security ये वो सुरक्षा है apart from God. परमेश्वर के अलावा। God does not give this security. परमेश्वर ये सुरक्षा नहीं देता है। So what is the security? वो सुरक्षा क्या है? More money, और पैसा, I am safe. तो मैं सुरक्षित हूँ, I am secure. मैं सुरक्षित हूँ, बचा हुआ What the हूँ। world is behind it? दुनिया किसके पीछे है? LIC, LIC करा लो, this fund, ये वाला फंड that में जमा fund. करा लो, ये फंड जमा Good कराओ। for future planning. भविष्य की योजनाओं के लिए ठीक है ये सब, But do we know the truth? लेकिन क्या हम सत्य जानते हैं? Why it is happening? ये क्यों हो रहा है? Do you see? Money slowly taking the position of God. क्या आप देख रहे हैं पैसा धीरे धीरे परमेश्वर के स्थान को ले रहा है? God said, I am your protector. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सुरक्षा देने वाला हूं, But now money is saying, I am लेकिन your पैसा अब कह protector. रहा है कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। Please listen, this is truth. कृपया सुनिए, ये सच्चाई है। Satan may not allow you to listen this. शैतान आपको इसको सुनने नहीं देगा। Bible does not say money is bad. बाइबल ये नहीं कहती कि धन या पैसा बुरा है। Money is not bad. पैसा बुरा नहीं है, We should earn money. हमें पैसा कमाना We चाहिए should be wealthy. और हमें धनवान होना We चाहिए, should be rich. हमें दौलतमंद होना चाहिए। Abraham was rich. अब्राहम भी धनवान व्यक्ति Job था, was rich. अय्यूब बहुत धनी था, David became rich. दाऊद भी धनी बना। God is wealthy God. परमेश्वर एक धनवान परमेश्वर है। God wants us to be wealthy. परमेश्वर चाहता है कि हम धनवान बने। God wants us to have परमेश्वर possession. चाहता है कि हम संपत्ति हमारे पास हो। God wants it. प्रभु चाहता है, But God also wants our heart to be His throne, लेकिन not the throne of mammon. परमेश्वर ये भी चाहता है कि हमारा दिल उसका सिंहासन बने, पैसे का सिंहासन ना बने। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You can have money in your account. आपके अकाउंट में पैसे हो सकते Now, हैं। what God is saying, अब परमेश्वर क्या कह रहा when है? Jesus said you cannot serve two और जब masters, यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो, He's asking us to examine ourselves. वो ये कह रहा है कि हम अपने जीवन को जांचें। Do you have money or your money has you? क्या तुम्हारे पास पैसा है या पैसा ने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया है? Having money is one thing, पैसा होना एक बात है, and money having me is another thing. लेकिन पैसे का ही कब्जा और उसका राज हमारे ऊपर होना ये एक अलग बात है। Some people think about money more than God. कुछ लोग परमेश्वर से भी ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, Especially business people. खास रीति से व्यापार करने वाले लोग। Why? क्यों? Because if you're doing a job, क्योंकि अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं, you know that your salary will be credited in the end of the month. आपको मालूम है कि महीने के अंत में आपका जो पगार है, आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो And जाएगी। you know it is your fixed salary. और आप जानते हैं कि आपकी वो फिक्स सैलरी है, 30, 50, 80, चाहे 30 1 से lakh. 50 है, 80 है, 1 लाख है। You know you'll get your आप salary. जानते हैं कि महीने के अंत में आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, So you work, relax, no तो problem. आप आराम से काम करते हैं, कोई चिंता नहीं होती। But business people, लेकिन बिजनेस वाले लोग, any business, कोई भी बिजनेस, small, चाहे medium, big, छोटा और बड़ा हो, What is the कैसा भी problem? हो, क्या परेशानी है the उसमें? problem is उसमें एक परेशानी है, their meter is running every minute. उनका मीटर हर समय चल रहा है। Suppose you have a small shop. और मान लीजिए आपकी एक छोटी दुकान है, You have customers coming आपके in. पास कस्टमर्स हैं जो आते हैं, The more you sit, जितना ज्यादा आप बैठते हैं The वहाँ more पे, customers you can उतना ही handle. ज्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे। whatever business you are in, कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं, बिजनेस कर the रहे हैं, more time you give, the more money you make. जितना ज्यादा समय आप उसमें देते हैं उतना ही ज्यादा पैसा आप कमाते हैं। And that's where the trap comes. और वहीं पर जाल आता है। Oh, hello.
If I give more time, अगर मैं ज्यादा समय दूंगा I can make more money. तो मैं ज्यादा पैसा बना सकता हूँ। And slowly, और धीरे धीरे business people वह बिजनेस वाले will लोग compromise on the values. वो अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों पर समझौता करने लगते हैं। No time for the family. परिवार के लिए कोई समय नहीं, No time for God. परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं No बचता, time for prayer. प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं बचता, No time for social life. और सामाजिक जीवन के लिए कोई समय नहीं। All I have और is बस अब मेरे पास एक ही चीज है, money. वो है पैसा। And wife says, और पत्नी कहती है, I need your time. मुझे तुम्हारा समय चाहिए, I'm working for you. मैं तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहा I'm हूँ, working for your future. मैं तुम्हारे ही भविष्य के लिए I'm काम कर working रहा for my हूँ, children's मैं अपने future. बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। Oh, business people, बिजनेस वाले लोगों, they need you. उन्हें आपकी जरूरत है, They don't need your money. उन्हें आपका पैसा नहीं चाहिए। So, until unless you have money, no problem. सो जब तक आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। But if your money has you, लेकिन अगर आपके पैसे ने आपके ऊपर राज करना शुरू कर दिया you are gone. तो आपकी कहानी खत्म होने लग जाएगी। Why would Jesus compare his mastery with the mastery of money? क्यों यीशु मसीह अपने प्रभुता के, अपने स्वामी होने की तुलना को पैसों के स्वामी से तुलना करेगा? He says, वो कहता है, one thing can take my place. एक चीज है जो मेरे स्थान को ले सकती है, One thing can rule over human heart. एक चीज है जो मनुष्यों के दिल पर राज कर सकती है, And it's money. और वो है पैसा। I'll repeat once again. एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा इसे, Money is not bad. पैसा बुरा नहीं है, But love of money लेकिन रुपयों का लोभ, पैसे का लोभ होना, is the root of all evil. वो सारी बुराई की जड़ है। Don't serve two masters, me and Satan. और क्यों, मैंने आपसे पूछा था कि क्यों यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि ठीक है तुम दो स्वामियों की सेवा यानी कि मेरी और शैतान की सेवा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोला। He said mammon. लेकिन उसने बोला मैमन। Why mammon? क्यों मैमन? Why not Satan? क्यों शैतान नहीं उसकी जगह पे? Are you ready to listen to this क्या आप सुनने revelation? के लिए तैयार हैं? Amen. आमीन। Because क्योंकि Satan wants your soul, क्योंकि शैतान आपके प्राण को चाहता है, but mammon wants your worship. लेकिन जो मैमन है वो आपकी आराधना को चाहता है। You missed it what I आपने said. खो दिया जो मैंने कहा। Satan wants your soul. शैतान आपके प्राण को चाहता है, He wants to take you to वो hell. आपको नरक लेकर जाना चाहता But है, money लेकिन पैसा wants your worship. वो आपकी आराधना चाहता है। Money wants to take God's place. पैसा परमेश्वर के स्थान को लेना चाहता Money है, wants to sideline God. और पैसा परमेश्वर को धीरे धीरे हटाना चाहता है। Money wants to take the possession of your heart. पैसा आपके दिल की जायदाद को, दिल की जगह को लेना चाहता है। So why God didn't say Satan and me? God says mammon and me. और क्यों परमेश्वर ये कह रहा है कि धन यानी कि पैसा और परमेश्वर, वो क्यों ये बात नहीं कह रहा? Because many resist the devil, but yet they bow to mammon. क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो शैतान का विरोध तो कर लेते हैं लेकिन पैसे के सामने झुक जाते हैं। Here, हम यहाँ शैतान को डांटते रहते हैं। hold the mic for me. We rebuke the Satan here. हम यहाँ पर शैतान को डांटते हैं। Satan, get out. शैतान बाहर निकल, Leave me. मुझे छोड़ दे, Get out of my family. मेरे परिवार से बाहर हो जा, You have no right. तेरा कोई अधिकार नहीं है, Leave my house. मेरे परिवार को छोड़ दे। And on the other hand, और दूसरी तरफ the mammon वो मैमन, we worship. हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसके सामने झुक जाते हैं। I'm coming wherever you are. जहां कहीं भी तू है मैं वहीं आ रहा हूं। What is mammon? और मैमन क्या है? God says, परमेश्वर कहता है you can have money. तुम्हारे पास पैसा हो ये अच्छी बात है, No problem. कोई बात नहीं, Have lot of money बहुत पैसा रखो in your pocket. अपनी जेब में। I got new African pocket. Your pocket should be filled with और money. तुम्हारी जेब पॉकेट भरी होनी चाहिए You पैसों should be से, rich. धनवान होना चाहिए Very तुम्हें। good. बहुत अच्छी बात है। But mammon, लेकिन मैमन, the spirit says, वो मैमन वाली आत्मा कहती है chalo, I need more. मुझे और चाहिए, I need more. मुझे और चाहिए, I need you. मुझे और तेरी जरूरत है, Come to me. मेरे पास आ जा, I need more. मुझे और चाहिए, I only need you. मुझे सिर्फ तेरी जरूरत है।
अब ये जो बंदा भाग रहा है ये प्रार्थना कैसे करेगा? How he will pray? वो He कैसे doesn't have प्रार्थना time. करेगा? उसके पास समय ही नहीं है। How he will focus on his family? कैसे वो अपने परिवार पर ध्यान देगा? For everything he will give reasons. हर एक चीज के लिए वो कारण देगा। Everything he has excuse. हर एक चीज के लिए उसके पास बहाना है। Because क्योंकि the master is different. क्योंकि स्वामी कोई और है। Pastor, how should I do this then? पास्टर, अब मुझे या इससे कैसे संभालना चाहिए? When I was in US, जब मैं अमेरिका में था, I went to eat a chicken sandwich मैं चिकन सैंडविच खाने के लिए गया and some chicken. और कुछ चिकन। So the company name is Chick-fil-A. सो कंपनी का नाम चिक फ्ले है। Chick-fil-A. चिक फ्ले, You can Google, you will आप find it. उसको गूगल करके देख सकते So हैं। Chick-fil-A is like KFC, सो चिक फ्ले KFC जैसे ही एक कंपनी है, just like KFC. KFC की जैसे। But their chicken is better than KFC. लेकिन उनका चिकन KFC से भी ज्यादा अच्छा है। Now what happened? क्या हुआ? KFC is closed down, shut down in many of the states in America. और अमेरिका में KFC बहुत से डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सी जगह है जहाँ पर KFC बंद हो चुका है। But Chick-fil-A लेकिन चिक्स फ्ले is growing rapidly in US. वो अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। So I asked people why it is growing so fast. So many outlets, everyone. Sunday, almost 35 cars on the drive-through. सो मैंने पूछा वहां पे लोगों से कि इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्यों हर जगह पे उसका शोरूम है। लगभग संडे के दिन ही एक ही जो लाइन में लगभग 30-35 गाड़ियां ड्राइव थ्रू में लगी होती हैं। So Chick-fil-A has a policy. सो चिक्स फ्ले की एक पॉलिसी है Sunday is off, everybody should be in the church. और उनकी एक पॉलिसी है कि संडे ऑफ होना चाहिए और हर कोई कलीसिया में होना चाहिए। But people say लेकिन लोग कहते हैं Chick-fil-A can make so much profit on Sunday that they cannot make even the whole month. और जब वो ये कहते हैं कि जो संडे को चिक्स फ्ले वाली जो कंपनी है वो इतना पैसा कमा सकती है एक दिन में जितना वो महीने में भी नहीं कमाती। But they say लेकिन वो कहते हैं God is provider परमेश्वर ही हमें देने वाला and है we honor God with our और money. हम परमेश्वर का आदर करते हैं अपने पैसों We के want to साथ close it on Sunday. और हम संडे बंद रखना चाहते हैं No more work. और कोई काम नहीं संडे को। And they observe. और वो देखते हैं They observe all Christian holidays. और वो सारे क्रिश्चियन जो छुट्टियां होती हैं उनको उस दिन छुट्टी रखते हैं वो, So that their employees can go to their churches and participate and love God and honor God. ताकि जो उनके सारे एम्प्लॉइज हैं, जो लोग वहां पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर को आदर दे सके। How many are listening, church? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं कलीसिया? Amen. आमीन। Are you getting? क्या आप समझ रहे हैं? How many are getting blessed? आप में से कितने लोग आशीषित हो रहे हैं? I believe God is going to give you something. मुझे विश्वास है परमेश्वर आपको कुछ देने वाला है। Please don't run behind people because they have money. और इसलिए आप लोगों के पीछे मत भागिए क्योंकि उनके पास पैसा है। Your relatives may have money. रिश्तेदारों के पास Your शायद आपके friends पैसा may have होगा, money. दोस्तों के पास पैसा Don't होगा, run behind them. उनके पीछे मत भागिए। You're not running behind them. आप उनके पीछे नहीं भाग रहे You're हैं, running behind the mammon. आप उस मैमन के पीछे भाग रहे हैं And the mammon wants you to worship him. और वो मैमन चाहता है कि आप उसकी आराधना करें। Some people love the people who have lot of money. कुछ लोग उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। Why they love that people? और क्यों उन लोगों को वो बहुत पसंद करते हैं? Because they are telling Jesus that I also have another master. क्योंकि वो यीशु को ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक और स्वामी है। Jesus said, यीशु ने कहा I am the one I am the master, मैं ही स्वामी हूँ, but I also have this another master counterfeit me. लेकिन एक और स्वामी है जो मेरा विरोध करता है And his name is Mammon. और उसका नाम है वो मैमन। How many are getting that? आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं इसे अभी तक? Your values should be clear. आपके मूल्य, आपके सिद्धांत बिल्कुल साफ होने चाहिए। I will have money in my pocket, मेरे जेब में पैसा होगा, but my money cannot have me. लेकिन मेरा पैसा मुझ पर राज नहीं करेगा। When God calls me, जब परमेश्वर मुझे बुलाता है, I will be there. मैं वहां जाऊंगा। When church calls me, जब कलीसिया मुझे बुलाती है, I will be there. मैं जाऊंगा, मैं वहां पर होऊंगा। This cannot control me. ये पैसा मुझे नहीं चला सकता। Don't fall into the trap of lavish life. I'm not saying it's bad. Sometimes it's good. Sometimes you're celebrating something
lavishly. It's good, but all the time, the lavish life, all the time, this glamorous life, and expending too much, extravagant, is a problem today in the church. हमारे पास पैसा होना या फिर आलिशान जीवन होना ये बुरा नहीं है और ये हमें करना चाहिए, लेकिन हर समय ही अगर हम खर्चीले होंगे, बहुत ज्यादा आलिशान तरीके से हर बार हम करने के लिए सोचेंगे, तो हम पैसे के जाल में फंस जाएंगे. Praise God. Battle in the Bible was not over immorality. आप देखिए, पहली लड़ाई बाइबल में अनैतिकता के ऊपर नहीं थी. It was not about murder. वो हत्या को लेकर भी नहीं थी. It was not about drunkenness. और वो पियक्कड़ होने के ऊपर भी नहीं थी. The Bible started its first fight with over desire for possession. और सबसे पहली जो लड़ाई बाइबल के अंदर शुरू हुई वो इच्छा और अधिकार को लेकर हुई. Eden began with coveting. और जो अदन था वो लालच से शुरू होता है. नहीं भूल गया, yes. सब भूल गया. Satan came to Eve शैतान हव्वा के पास आया and said, और कहा, I have something to offer you. और मेरे पास कुछ तुझे देने के लिए है. I have something to offer you. और मेरे पास कुछ है तेरे लिए. You are in God's presence. तू प्रभु की उपस्थिति में है. You are in God's glory. परमेश्वर की महिमा में है तू. You are in perfection. तू सिद्धता में है. You are not going to die. तू मरने नहीं वाली. You are in glorious. तू महिमामय में है. The glorious body. महिमामय देह में. But I have something to offer you. लेकिन मेरे पास कुछ तुझे देने के लिए है. Why are you so limited? तू इतनी सीमित क्यों है? You are allowed to eat from every tree. तुझे सारे वृक्षों के फल को खाने के लिए बोला गया है. But then why not this tree? लेकिन फिर ये वाले वृक्ष से क्यों नहीं? Look at that tree. उस वृक्ष को देख. Oh, so beautiful. बहुत ही सुंदर है वो. Coveting. लालच. Watching. देख रही थी वो. Desire. एक इच्छा To उसके अंदर eat that fruit. उस फल को खाने के लिए. But it was forbidden by God. लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो मना किया गया था. What is forbidden by God? परमेश्वर के द्वारा क्या मना किया गया था? Eat from every tree, but don't touch this tree. सारे वृक्षों के फल को तुम खा सकते हो, लेकिन इस वृक्ष के फल को, इस वाले वृक्ष को फल को मत खाना. But Satan लेकिन शैतान was able to convince Eve वो हवा को मना लेता है and said, Eve, और उसने कहा, हवा मेरे साथ आ, come, मेरे साथ आ जा, come over me. मेरे साथ आ जा. Come after me. Come after me. Come after me. मेरे पीछे आ जा, Come after me. मेरे पीछे आ जा. I have a fruit. मेरे पास फल है. And Eve saw it. और हवा ने उसे देखा. Lot of money. बहुत पैसा. The taste is good. स्वाद बहुत ही अच्छा है. You know, sometimes, क्या आप जानते हैं, कई बार I don't know, we automatically honor people with money, but not with good character. और मैं देखता हूँ हम अपने आप जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं हम उनका आदर करने लगते हैं, लेकिन उनका चरित्र भूल जाते हैं कि वो कैसे भी हैं. We automatically start bowing down, obeying everything they say because we think they are powerful because of this. और हम कई बार जो भी वो बोलते हैं वो करने लगते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं, बस एक ही बात सोचकर कि हाँ वो शायद धनवान है, उनके पास ज्यादा पैसा है. Somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा, if you don't have money in your pocket, यदि आपकी जेब में पैसे नहीं हैं nobody will take your advice. तो कोई भी तुम्हारी सलाह नहीं मानेगा, Even if it is a good advice. चाहे वो अच्छी सलाह भी हो. But if you have lot of money in लेकिन your अगर pocket, बहुत पैसा तुम्हारी जेब में है, even the worst advice you give, they say, oh yes, सबसे yes, 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 yes. बेकार बात भी आप उन्हें सुझाव देंगे तो कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, Absolutely right. बिल्कुल सही बोल रहे हो. Why? क्यों? The master. स्वामी. The master. स्वामी. And Eve और हव्वा was deceived. वो भरमाई गई. What happened? क्या हुआ? Came out of the garden. वो अदन की वाटिका से वो लोग बाहर आ गए. Bible says God kicked them out of the garden. बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका से बाहर निकाल दिया. Do you know? क्या आप जानते हैं? The same spirit
वही आत्मा, the same Satan, वही शैतान is going to deceive us today. वो आज हमें भरमा रहा है। Your life, तो कौन सी चीज है जो परमेश्वर के स्थान को ले सकती है आपके जीवन में? in your life, आपके जीवन में it's the money, ये है पैसा, the mammon. वो But मैमन। not only money, केवल पैसा नहीं, but wealth. लेकिन संपत्ति। What is wealth? और संपत्ति क्या है? What is possession? और धन संपत्ति होना क्या You है? are landlord. आप एक लैंडलॉर्ड है, You have lot of houses, आपके बहुत सारे Land. घर हैं, बहुत सी जमीन है, anything. और बहुत कुछ आपके पास है। Can I tell you one more revelation? क्या मैं आपको एक और प्रकाशन बताऊं? Mammon was in the garden before coins existed. Before money existed. पैसे के भी पहले वो मैमन उस वाटिका में मौजूद था। आप सुने नहीं मैं क्या बोला ना? पैसा तो अब आया, मतलब ये सिक्के की जो खोज है बहुत देर में हुई, पर लालच, ये जो स्पिरिट है, ये पैसे से भी पहले था। यस यस, इसीलिए लालच सिर्फ पैसों का नहीं होता, लालच जमीन का भी होता है, घर का भी होता है, गाड़ी का भी होता है, कपड़े का भी होता है, लालच बहुत सी चीजों का होता है। इसीलिए मैंने कहा पैसे की बात छोड़ दो, पैसा एक लालच है, मैं सब लालच की बात कर रहा हूं। मैमन इज नॉट जस्ट अबाउट मनी बट एवरी ग्रीड इन ह्यूमन रेस, एंड मैमन द स्पिरिट एग्जिस्टेड, द ग्रीड स्पिरिट एग्जिस्टेड इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मनी, कॉइन और बिल्स। और मनुष्य जाति में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, केवल पैसा ही नहीं, लेकिन हाँ पैसे हो सकते हैं या फिर कोई और चीज हो सकती है। और ये जो मैमन है ये उन सब चीजों के ऊपर राज करता है, और ये अदन की वाटिका में पैसे की खोज से भी, सिक्के की खोज से भी पहले से वो लालच मौजूद था अदन की वाटिका में। Amen. Amen। First point, पहली बात, every heart has a throne. हर एक हृदय में एक सिंहासन है। Every heart has a throne. हर एक दिल में एक सिंहासन Your है। heart is not just a heart. आपका दिल एक केवल दिल नहीं है, Your heart is a throne. आपका दिल एक सिंहासन है। Every heart हर एक दिल में has a throne. उसमें सिंहासन है। No heart is throneless. कोई भी दिल बिना सिंहासन के And नहीं है। on that throne, और उस सिंहासन पर either God sits there या तो परमेश्वर बैठता है, or another master sits या तो there. दूसरा स्वामी बैठता है आपके दिल पे। The hidden issue in Matthew 6 is not money. मत्ती 6:24 में छुपा मुद्दा पैसा नहीं है, It is about the lordship. ये प्रभुता के बारे में है। Who is ruling my heart? कौन मेरे दिल का प्रभु Who है? has my heart? मेरा दिल किसके पास है? What do I have in my heart? मेरे दिल में क्या है? What I'm worshiping मैं from my किसकी heart? आराधना कर रहा हूँ? On one side, I can rebuke the devil. एक तरफ मैं शैतान को डांट सकता हूँ, I can rebuke the sickness. मैं बीमारी को डांट I सकता can हूँ, rebuke the demons. मैं दुष्ट आत्माओं को डांट But सकता on the हूँ, other hand, लेकिन दूसरी तरफ I may be bowing down हो सकता है कि मैं झुक रहा हूँ before mammon. उस मैमन, उस धन के सामने, लालच के We सामने। need to be careful हमें चौकस रहने की because जरूरत है, Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा you cannot manage both. तुम दोनों को नहीं संभाल सकते You हो, cannot manage both together. तुम दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकते। Jesus went further. यीशु इससे भी आगे गया, He said, you will love one and hate another. उसने ये भी कहा कि तुम एक से प्रेम करोगे, दूसरे से बैर रखोगे। Who do you hate? आप किसको बैर रख रहे Whom हैं? do you hate? आप किससे नफरत करते हैं? You say, no, I love God, I आप hate कहते हैं, money. नहीं 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 नहीं, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, पैसे से मैं नफरत करता हूँ। But your actions talk controversy. लेकिन जो आपकी बातें हैं, आपके जो काम हैं, ये तो उसका उल्टा ही दिखा रहे You हैं। say, I love God. आप कह रहे हैं प्रभु से मैं प्रेम करता You हूँ, said, God is at the throne of my heart. आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरे दिल के सिंहासन पर है, But your action, लेकिन आपके काम, your availability, आपकी उपस्थिति, your priority आपकी प्राथमिकताएं is different than what you're talking. जो आप बात कर रहे हैं उससे अलग है। Your priority is saying not God but money. आपकी प्राथमिकता कह रही है परमेश्वर नहीं लेकिन पैसा। We need to be very careful about हमें it. इसके बारे में बहुत ही चौकस रहने की जरूरत है। Church, कलीसिया, कलीसिया, He's not saying having money is bad. वो ये नहीं कह रहा कि पैसा होना बुरा है, He's saying if money having you is bad. लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर पैसे ने तुम पर राज करना शुरू कर दिया तो वो बुरा है। And start in heart. ये दिल में शुरू होता है, Automatically, अपने आप we are dragged towards the people who have money. हम उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जिनके पास पैसा होता है। We
love to develop relationship with the people who have money. हमें उन लोगों के साथ रिश्ता बनाना अच्छा लगता है जिनके पास पैसा होता है. Good people, अच्छे लोग, if they say word, you cannot tolerate. अगर वो कुछ भी कहते हैं तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते. Rich people, धनी लोग, if they ridicule you, अगर वो आपकी बेइज्जती भी करें it's okay. तो ठीक है, You forget. आप भूल जाते हैं. Rich people, धनी लोग, पैसे वाले लोग, if they give such a bad words advice, oh, it's such a good advice. अगर वो कोई बुरा भी बेकार की सलाह भी दें तो आप सोचेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छी सलाह है ये. Because क्योंकि the worship somewhere started already. क्योंकि आराधना कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है. The action will be later, but the worship already वो started. काम बाद में दिखेगा लेकिन आराधना शुरू हो चुकी है दिल में. Jesus said, cannot serve two masters. यीशु ने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते. Serve means bond slave. सेवा करने का मतलब बंधुआ मजदूर. A servant obeys, a slave belongs. एक दास जो भी वो जिस गुलामी में वह होता है वो वही बात मानता है, वही करता है. But a slave belongs. एक दास सेवा करता है, एक नौकर सेवा करता है और एक दास किसी का होता है. आपके घर में कुछ सर्वेंट आते होंगे, काम करते होंगे, चले जाते होंगे. हम इंडिया में उनको सर्वेंट कहते हैं, मेड सर्वेंट. बहुत से लोग आते हैं, काम करते हैं, किचन का काम करते हैं, घर का झाड़ू पोछा करते हैं, चले जाते हैं. लेकिन दास वो होता है जिसके ऊपर मालिक का अधिकार होता है. वो जा नहीं सकता, उसकी छुट्टी नहीं होती है. This is a ownership language. Jesus is saying, you are not going to serve, you are going to be a slave of either two of them. और वो ये One कह of रहा है them. कि तुम दोनों की सेवा नहीं करने वाले, तुम दोनों में से किसी एक के गुलाम होगे. Jesus is saying, salvation is not just about accepting Jesus as Savior, यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है कि उद्धार केवल यीशु मसीह को प्रभु करके मानने में नहीं है, but it is enthroning Him as Lord. लेकिन ये उसको प्रभुता देने में है. Christianity is not adding Jesus in life. मसीहत यीशु को अपने जीवन में जोड़ना नहीं है. It is surrendering your life to His throne. ये है अपना जीवन उसके सिंहासन के सामने समर्पित करना. I said this last week as well. और मैंने पिछले हफ्ते भी ये बात कही थी. Is Jesus an add-on in your life? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में एक और बस जोड़ है? I was so busy, but all of a sudden Jesus came, so let me add Him. मैं बहुत व्यस्त था लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गए. लेकिन तो ठीक है, मैं उससे भी मिला लेता हूँ अपने जीवन Let में. me add Jesus in मैं my यीशु life. मसीह को भी अपने जीवन में मिला लेता हूँ. Sorry, sir. नहीं नहीं, This is not going to work out ऐसा this way. नहीं होने वाला. Jesus should rule your heart. यीशु मसीह आपके दिल के ऊपर कब्जा लेना Jesus चाहिए. should own the throne of your heart. और यीशु मसीह आपके दिल के सिंहासन पर होना चाहिए. Jesus should be the priority of your heart. यीशु आपके दिल का प्राथमिकता होनी चाहिए. Because someone has to be on the throne. क्योंकि कोई तो किसी ना किसी को तो सिंहासन पर बैठना If है. He is not ruling, अगर वो नहीं बैठा है, राज नहीं कर रहा है, then someone else will come and rule. तो कोई और आकर राज करेगा. Are you getting what I'm क्या आप saying? समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? Let Jesus be at the throne. होने दीजिए यीशु मसीह को सिंहासन Let पर Jesus बैठाइए. rule your heart. यीशु आपके दिल के सिंहासन पर बैठ जाए. If He is not at the heart, at the throne, अगर वो दिल के सिंहासन पर नहीं बैठा है, the mammon is looking for people. तो वो मैमन लोगों को ढूंढ रहा है. The same spirit deceived Adam and Eve. वही आत्मा जिसने आदम हव्वा को धोखा दिया, भरमाया, He offered them fruit. और उसने उनको फल दिया. Today, the mammon will offer you possession. आज वो मैमन आपको हो सकता है संपत्ति दे. Are you not listening? क्या आप सुन नहीं रहे मुझे? इस आत्मा के द्वारा आप भरमाए ना जाए, मूर्ख ना बने. Please listen. कृपया सुनिए इसे ध्यान से. One thing that you can examine if you have mammon spirit or not. एक चीज से आप जांच सकते हैं कि क्या आपके अंदर वो मैमन वाली आत्मा लालच है कि नहीं. When your prayer is compromised, जब आपकी प्रार्थना समझौते में आ गई है, when your faith is weak, जब आपका विश्वास कमजोर हो रहा है, when you are not able to, when you are compromising your attendance
your availability in the ministry. जब आप सेविकाई में अपनी उपलब्धता के साथ, मौजूदगी के साथ समझौता करने लग गए हैं। 3 parameters. ये 3 जांच हैं। When your prayer जब is आपकी compromised, प्रार्थना के साथ समझौता हो रहा है, when your faith is weak, जब आपका विश्वास कमजोर है, you don't believe God anymore अब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, because He's not the master anymore. क्योंकि अब आपका स्वामी वो रहा ही नहीं। You believe what money can do, even God cannot do. अब आप ये सोचते हैं जो पैसा कर सकता है वो परमेश्वर भी नहीं कर सकता And है। God says, और परमेश्वर कहता what है I can do, even money cannot do जो it. मैं कर सकता हूँ वो पैसा भी नहीं कर सकता है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Only one thing can rule like God on our hearts. और एक ही चीज है जो परमेश्वर के जैसे हमारे दिल पर राज कर सकती है, And it's money. और वो है पैसा। Let this spirit do not deceive you. होने दीजिए ये पैसा, ये आत्मा आपको भरमाए ना। Jesus did not bow down. यीशु मसीह उसके सामने नहीं झुका। Jesus says, get out. उसने कहा बाहर हो जा, Get out of my sight. मेरे सामने से बाहर चले And जा। Satan left him. और शैतान चले गया। Satan will come to all of us और शैतान हम सबके पास भी आएगा with different offers, अलग अलग चीजों को with लेकर, more money, और पैसा लेकर, with more attraction, और आकर्षण with को more लेकर, glamorous things. और चकाचौंध को लेकर। Please make sure कृपया इस बात को पक्का कर लें you are not entangled with those things. कि आप उन चीजों में ना फंसे। You should not be trapped. आप उसमें ना फंसे। Let Jesus be at the होने throne of दीजिए your heart. यीशु मसीह आपके दिल के सिंहासन पर Let हो। Jesus rule your heart. यीशु आपके दिल के Let सिंहासन पर Jesus हो। be the heart or the center of your यीशु heart. मसीह आपके दिल का केंद्र बन Somebody जाए। give him the glorious praise. आइए जोरदार महिमामय स्तुति कोई उसे दे। Somebody give him the glorious praise. कोई महिमामय स्तुति उसे दे। Amen. Amen. Let God be at the throne of your heart. होने दीजिए परमेश्वर आपके दिल के सिंहासन पर राज करे। Money is not bad, but the love of money is the root of all evil. पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। All evil. सब प्रकार की बुराई। Brother murders brothers. और भाई भाई की हत्या करता Families है। are divided. परिवार विभाजित हो जाते हैं। Relationships are broken रिश्ते टूटे होते हैं because of money. पैसे की वजह So से। let's have money but don't love money. तो आइए पैसा हम रखें, लेकिन पैसे का लोभ हमारे अंदर ना हो। Give glory to Jesus. आइए यीशु मसीह को जोरदार महिमा दे।